हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेज 1F की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटिक्स की नेक्स्ट क्लास उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। कल हमने पूरा किया था इसके पहले गणतंत्र क्या है, गणतंत्र से क्या मतलब है, गणतंत्र कब लागू हुआ था, तो ये सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, उसी के आगे पॉलिटिक्स का नेक्स्ट संविधान की विशेषताएं। संविधान क्या है, संविधान कैसे, हम उसकी क्या विशेषता है, तो उन सारी चीज़ों को अध्ययन करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसे देना है। आप अपना प्यार भाव, मैं सारी चीज़ें आपको दे सकता हूँ, मैथ रीजनिंग जो भी कहोगे वो दूंगा, लेकिन चीज़ें आपको समझना है। आप किसी भी कम्पिटिटिव चीज़ का इंसान पेपर दे रहा है या देने जा रहे हैं, इतने डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ना आप पैसा देकर भी पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। तो अब चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है कि ये संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं मतलब क्या है कि संविधान की कैसी विशेषता है, संविधान में क्या है ऐसी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों का आज ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे है, किसका, भारत है हमारा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो कैसे है ये आपको बताना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कहोगे कि हम मतलब भारत या कोई चीज़ हम बड़े हैं तो कैसे बड़े हैं, तो आप कहोगे हमारे ये है वो ऐसे, इस कारण बड़े हैं। तो इसी तरह हमारा जो संविधान है वो किस हिसाब से बड़ा है, उस चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमने लिखे हैं। तो हमारे जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल हैं, इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है। अगर बात करें टोटल हमारे पास 22 भाग हैं और 22 भागों की बात करी गई। यहाँ पर कितनी अनुसूचियाँ हमारे पास, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे है, तो अनुच्छेद 395, इस कारण से भाग 22 हैं, अनुसूचियाँ कितनी, 12। एक एक करके भाग पढ़ाएंगे। भाग 1 में क्या लिखा है, भाग 2 में क्या लिखा है, भाग 3 में क्या, सारे भाग सारी अनुसूचियाँ एक एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब देखो और किस तरह से, तो बात करें तो एकारात्मक है तथा संघात्मक टाइप का हमारा क्या है, संविधान है। अगर मैं बात करूं तो एकारात्मक तथा संघात्मक संविधान, ये भी हमारा संविधान की एक विशेषता ही है। अच्छा, एकारात्मक का तात्पर्य क्या होता है, तो एकारात्मक का तात्पर्य होता है जिसमें सारी शक्तियां एक जगह हों, यानी सारी शक्तियां एक ही पर निहित हों। तो बोला जा रहा है सारी शक्तियां एक ही सरकार पर क्या हो, निहित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए। तो याद रखना, एकारात्मक का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि सारी शक्तियां एक ही सरकार पर क्या हो, निहित हो। अगर बात करें संघ का बात करें तो इसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। शक्तियों को बंटवारा मतलब एक केंद्र की शक्ति होगी और एक राज्य सरकार की होगी। तो इसीलिए बोला जाता है इसे संघात्मक। संघ मतलब दो चीजों का ऐड होना। तो यहाँ पर लिखा है केंद्र और राज्य, दो सरकारों का क्या हो रहा है, यहाँ बंटवारा हो रहा है। वैसी शक्ति को क्या बोलते हैं, संघात्मक शक्ति। तो हमारे संविधान में दो टाइप में इसे क्लासिफाई किया गया है, एक तो एकारात्मक, दूसरा संघात्मक संविधान। एकारात्मक का तात्पर्य ये है कि सारी शक्तियां एक ही सरकार, यानी सारी शक्तियां क्या होंगी, सारी शक्तियां एक ही सरकार पर निहित होंगी, एक ही सरकार पर क्या होंगे, निहित होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया केंद्र सरकार, क्या बता दिया हमने, केंद्र सरकार को। तो याद रखना, एकारात्मक का तात्पर्य है सारी शक्तियां एक ही सरकार पर निहित हो। एग्जाम्पल के तौर पर करें तो इसको बोलते हैं केंद्र सरकार। अब देखो क्या बताएं, इसके बाद शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। तो पहले एकारात्मक के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे और चीजें पढ़ने को है। तो इसमें देखो इसकी विशेषता ये है कि भैया सशक्त सरकार होगी। सशक्त सरकार का मतलब ये होता है कि मजबूत सरकार मतलब केंद्र की मजबूत सरकार हो गई, उसे बोलते हैं आप सशक्त सरकार। और क्या बोले, एकाहारी नागरिकता का मतलब होता है केंद्र की, क्या होता है, केंद्र की नागरिकता। एकाहारी नागरिकता मतलब केंद्र की नागरिकता। अगर मैं बात करूं आपातकालीन प्रावधान, ये भी किसके पास होता है, केंद्र के पास। केंद्र मतलब आपातकालीन प्रावधान किसमें लिखे हैं, 352 में, 356 में और 307 में ये आर्टिकल है। फिर भी हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से देखेंगे।
फिर अगर मैं बात करूं एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका मतलब जिसमें सिर्फ एक ही हो, यानी खुद मजबूत स्ट्रांग हो, उसको बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। शीर्ष पर बात करें तो SC मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें IAS और IPS आता है। अगर मैं बात करूं एकारात्मक, एकारात्मक का तात्पर्य क्या होता है, सारी शक्तियां एक पर निहित हों, सारी शक्तियां एक पर हों, ऐसी सरकार को बोला जाता है एकारात्मक। और एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो केंद्र की सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हैं। विशेषताएं की बात करें तो जो सशक्त सरकार, सशक्त सरकार का मतलब क्या होता है, केंद्र की सरकार, क्या होता है, केंद्र की सरकार। अगर बात करें तो एकारी नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान और एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं IAS और PS। एकीकृत न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर। अगर इसी तरह संघ की बात करूं तो शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा किसमें होता है, केंद्र और राज्य के बीच में होता है, पता है, केंद्र और राज्य के बीच में होता है शक्तियों का बंटवारा होना। अब बात करें तो संविधान की सर्वोच्चतम यानी संविधान को उच्च टाइप में रखना और प्रथम प्रायोरिटी देना। बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र आपके न्यायपालिका होना चाहिए कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो स्वयं से न्याय दे सके। लिखित संविधान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान की परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाए नहीं परिवर्तन किया जाए। और ये ऐसा संविधान को क्या बोलते हैं, कठोरता, कठोर संविधान बोला जा सकता है, संविधान की कठोरता बोली जा सकती है। तो इस खाका को एक बार फिर समझते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। मैं बात करूँ संविधान की विशेषता है, तो संविधान की विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे है, अनुच्छेद 395 भाग 22 और अनुसूचियाँ 12। उसके बाद देखो बात करें एकारात्मक, देखो थोड़ा सा यहाँ शोर हो जाता है, माफ़ करना इसके लिए, क्योंकि घर मेरा बगल से बाइक से मतलब सड़क के बगल से बनता है, तो थोड़ा वीडियो शूट करने में आसपास की आवाज़ें आ जाती हैं, इसके लिए माफ़ करना। फिर भी आपको ध्यान रखें इस चीज़ों को सेट करके पढ़ना कैसे आपको। एक बार मैं फिर से चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। संविधान की विशेषताएं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे है, अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचियाँ 12। हम दावे के साथ ये कह सकते हैं हाँ हमारा है, क्या है, क्योंकि 395 अनुच्छेद है और 22 भाग हैं, सूचियाँ 12 हैं। अगर हम बात करें एकारात्मक सरकार एक होती है संघात्मक सरकार। एकारात्मक में कौन सी सरकार आती है, केंद्र की सरकार, जिसमें सारी शक्तियां एक ही जगह होती हैं, उसे बोलते हैं केंद्र की सरकार। विशेषता की बात करें तो सशक्त सरकार, इसको कौन सी सरकार बोलते हैं, सशक्त सरकार। सशक्त सरकार में आती है केंद्र सरकार, इसे बोलते हैं एकहरी नागरिकता, केंद्र की नागरिकता पाने वाले को, वो एकारात्मक शक्तियों में आता है। अगर बात करूँ आपातकालीन प्रावधान 392, 360, 356, 360 अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और भी इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। एकीकृत न्यायपालिका शीर्ष कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब IPS और IAS, ये किस में आती हैं, एकारात्मक में। अगर बात करो संघात्मक का तात्पर्य होता है शक्तियों का बंटवारा होना, इसमें क्या होता है, सारी शक्तियां एक में। इसमें संविधान को उच्च रखा जाएगा और स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब वो अपना न्याय स्वयं से कर सकती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। लिखित संविधान होना चाहिए और संविधान की क्या होना चाहिए, अपरिवर्तनशीलता होनी चाहिए और संविधान की क्या होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है, एकारात्मक कुछ और विशेषताएं, इनको भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका मतलब और समझ लेते हैं। तो देखो क्या ना, एकारात्मक तथा संघात्मक। एकारात्मक में कौन सा संविधान आता है, कठोरता वाला, इसमें कोई भी संशोधन या प्रोग्रेसेस करना है तो 2 सरकारों से होकर जाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही सरकार का निहित होता है, वो भी केंद्र सरकार का, इसलिए इसको बोलते हैं संविधान का लचीलापन, यानी कठोरता नहीं, और उसको बोलेंगे कठोरता है। अब क्या ना, एकारात्मक और संघात्मक, इनकी सारी विशेषता हमने पहले बता दी हैं। अब आगे कुछ विशेषता और हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्या देखो, संविधान का लचीलापन, एकारात्मक को क्या बोलते हैं, संविधान का लचीलापन
यानी उसमें कठोरता नहीं होगी। संघात्मक का मतलब क्या होता है, ये दो सरकारों से गुजरेगा, इस कारण इसमें क्या होते हैं, कठोरता होती है। अब देखो क्या है ना, आपको इसमें ये देखना है कि भैया एकात्मक में और क्या होता है। तो एक बात ये भी याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्त होती है। तो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है कि ये बताओ कि भैया राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है। तो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार क्या होती है, प्रधानमंत्री समझो, जो कि मंत्रियों का पूरा प्रधान होता है। अगर बात करें इसमें भारत का संविधान पूर्ण रूप से ना तो कहा जा सकता है एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, समझ रहे हो ना। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से क्या है, एकात्मक है या संघात्मक है या दोनों हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से ना तो एकात्मक कह सकते हो न संघात्मक कह सकते हो, बल्कि उसे ये कह सकते हो कि भाई से एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रित पाठ है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात थी। अब कठोर का तात्पर्य क्या है, लचीला का क्या तात्पर्य, तो कठोर का तात्पर्य होता है अनर्म और लचीला का तात्पर्य होता है नर्म। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस नर्म शब्द, अनर्म के शब्द का मतलब होता है संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया हो। तो ऐसा ऐसा किसमें होता है, हमारे संघात्मक में होता है। संघात्मक में क्या होता है, हमें संशोधन अगर करना है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा अमेरिका की संविधान में इसकी आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, कहाँ पर, एक मिनट, आवश्यकता की प्रोग्रेस है, इस अमेरिका की आवश्यकता की जरूरत होती है यहाँ पर। इस बात को याद रखना। अनर्म का मतलब है भारत में संविधान हेतु विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका में। अगर बात करें लचीला, जिसे बोलते हैं नर्म, नर्म मतलब क्या होता है, मुलायम। ठीक है, संविधान में संशोधन समान तरीके से, मतलब ज्यादा कठिनाई से नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली तरीके से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, ऐसा ब्रिटेन के संविधान में देखा गया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, एकात्मक का क्या मतलब होता है और संघात्मक, इसके पहली विशेषताएं बता चुके हैं, वहां भी देखना होगा। संघात्मक मतलब होता है कठोरता और एकात्मक का मतलब होता है संविधान का लचीलापन, और लचीलापन का मतलब होता है जिसमें कठोरता ना हो। ऐसा किसके लिए होगा, केंद्र मतलब जिसमें केंद्र के द्वारा ही राज्यपाल की क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। अगर बात करें भारत का संविधान पूर्ण रूप से ना तो एकात्मक कह सकते हो और ना ही तो संघात्मक। तो क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ना, भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक है या संघात्मक है। तो आपको याद रखना ये दोनों का क्या मिश्रित है, ना तो एक है ना तो ये दो होगा। अगर बात करें इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों क्या है, मिश्रित पाठ है। अगर कठोर बोले तो कठोर किसको को बोलते हैं, संघात्मक संविधान। इसमें जो संशोधन की, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें विशेष थोड़ा से जरूरतें पड़ती हैं, तब उसमें आप संशोधन कर सकते हो। ऐसा कौन से मिलता है, तो अमेरिका वाले में मिलता है। अगर मैं बात करूं उसमें लचीला, लचीला किसका आता है, एकात्मक, जिसे नर्म बोला जाता है। ऐसा किस कौन से संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में। इसमें संशोधन की प्रक्रिया जनरल तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे जो क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन की बात करें तो इसके आगे क्वेश्चन है आपके सरकार का संसदीय रूप। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ने वाले हैं। आज हमने संविधान की विशेषताएं पढ़े और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे संसद में या क्या क्या चीज़ें होती हैं, सरकार क्या है, सरकार का संसदीय रूप क्या है, उसमें राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। दोस्तों अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ दूर सभी तक पहुँचाओ, सभी को समझ में आए। ठीक दोस्तों, जय हिंद।